क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। और दोनों भागों को क्या करना, मापना भी है। दोनों भागों को क्या करना, मापना भी है। क्लास 10 का क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो चलो हम लोग 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींच लिया। इसका पर लिख दीजिए 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस ए बिंदु पर है ना एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण मीन्स 90 डिग्री से कम का कोण बनाना है। ठीक है, हमने यहाँ बिंदु ए पर न्यून कोण एक बनाया। ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम एक बिंदु ए के नीचे। ठीक है, अब इस अनुपात वाले को देखें। इस अनुपात वाले तो अनुपात में दिया 5:8। तो इस 5:8 को हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8×5 13। यानी इसी पर जो कोण बना है उस रेखा पर हमको 13 छोटा छोटा विभाग लेना है। इस प्रकार कुछ इस तरह से छोटा छोटा 13 विभाग काट लेना है जो जुड़ के आया था दोनों अनुपात को। देखो इस तरह से यहाँ पे रखना, अपने मन से कोई भी चाप लेना। हमने तो इतना बना लिया और इसको इसी तरह से रखना है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्या कर लेना, काट लेना। ठीक है, और काटने के बाद इन सभी बिंदु पॉइंट जो कटा है, इन जो पॉइंट को सबका क्या रखेंगे, नाम रखेंगे कुछ इस प्रकार। जैसे ए पर है तो यहाँ पर रखेंगे A1 और यहाँ पर A2। इसी तरह से हम लोग रखते चल जाएंगे। नाम रखने के बाद अब जो बिंदु बी है उसको लास्ट पॉइंट से क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, स्केल रख के इस प्रकार मिलाने के बाद जो ये 13 पर जो कोण बना है उसी के बराबर जो अनुपात में दिया था पहले, यानी ये 5 दिया था, उसी तरह से A5 पर कोण बनाना है। इसी A13 के बराबर। ठीक है, कोण बनाना है A5 पे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखना है। अपने मन से जितना भी फैलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ से इस तरह से काटते हैं। इसी तरह से उठा कर कहाँ रखते हैं, A5 पर बनाना है तो A5 पर ही हम लोग रखेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से और ऐसे चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद पुनः वापस आएंगे और इस पॉइंट को दोनों को नापेंगे, है ना, कितना बड़ा कोण बना है। देखो कुछ इस तरह से नाप लेना है। नापने के बाद जो हम लोग चाप काटे थे वहाँ पर भी वापस जाके क्या कर लेना, काट लेना। देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो पॉइंट काटे हैं वो कहाँ से कोण बना रहे थे, A5 से। तो इस पॉइंट को लेते हुए A5 पर क्या कर देना है, मिला देना है। मिलाने के बाद जहाँ मिलेगा B पे वहाँ मान के चलिए P रख देते हैं। और P रखने के बाद अब इन दोनों और इन दोनों दूरी को क्या करना, मापना है। इस तरह से मापना है। देखिए यहाँ से रख दिए, अब यहाँ से यहाँ नापते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, यानी लगभग जो है 2.9 सेंटीमीटर आया। इसी तरह से इसको भी मापिएगा तो ये लगभग आपका जो है से आएगा 1.7 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, अब एक्यूरेट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन लगभग इतना आएगा। इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन बन गया। लेकिन अब इसमें जो जो काम किए सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, रचना की चरण। रचना की चरण। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट जैसे जैसे हम लोग काम किए वैसे वैसे क्या करना है, लिखना है रचना की चरण। चलिए हम लिख देते हैं। देखिए रचना की चरण कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये भी 7.6 सेंटीमीटर खींचा। देखो सबसे पहले खींचे थे हम लोग 7.6 सेंटीमीटर ए बी। फिर बिंदु बी पर न्यून कोण बनाया। बिंदु बी पर न्यून कोण हम लोग बनाए। देखो ए पर न्यून कोण बनाया। फिर क्या बोला, रेखाखंड ए बी पर ए और A13 पर छोटे छोटे 13 विभाग लिए हैं। तो देखो 13 विभाग लिए कि नहीं, छोटे छोटे विभाग मतलब छोटा छोटा टुकड़ा लिए हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, बी को A13 से मिलाया। तो बी देखो यहाँ A13 से हम लोग क्या करें, मिलाएं। तो फिर क्या बोला, कोण A13 के बराबर कोण A5 पर बनाए। इसके यानी कोण A13 पर जो कोण बना इसी के बराबर A5 पर हम लोग देखो कोण बनाए। ठीक है,
फिर बोला F5 को P से मिलाए, F5 को हम लोग कहाँ से मिलाए, P से मिलाए, है ना। उसके बाद क्या है, ये P बराबर हमको प्राप्त होगा 2.9 सेंटीमीटर। उसके बाद BP बराबर हमको प्राप्त होगा 1.7 सेंटीमीटर, है ना। बस इतना ही तो करना है, 5 नंबर ले जाना है, ख़त्म कहानी। ठीक है, चलिए।